सो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ज़बरदस्त एआई टूल्स के बारे में। एंड ये कोई नॉर्मल टिपिकल वीडियो नहीं होगी जिसमें एआई इन्फ्लुएंसर्स आकर जो भी यूट्यूबर्स है एआई टूल्स के बारे में बताएंगे। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये कैसा है, वाओ, ये नहीं होगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एआई टूल यूज़ करना क्यों चाहिए। आपका जो वाई है वो क्लियर होना ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद ही आप ये एआई टूल्स के थ्रू वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड ये एआई टूल को अपने क्रिएटिव वर्कफ्लोज में ऐड कर अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो दो एआई टूल्स आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वन इज़ फॉर एडिटर्स, सेकंड इज़ फॉर आवर डेवलपर्स, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यू पैक हो। दैट्स वाई दो अलग अलग फील्ड्स को मैं कवर अप कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ओके, तो पहला टूल हमारे पास है लियो। सो लियो एक 3D सॉफ्टवेयर है। आई मीन टू से 3D एआई टूल। लियो एक टेक्स्ट टू 3D एआई टूल है जो आपके टेक्स्ट एंड इमेजेस के बेसिस के ऊपर आपको एक 3D मॉडल तैयार कर देता है। एंड अभी क्या है, हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड आ रहा है कि जो 2D एडिटिंग पहले ज़्यादा चलती थी इंस्टाग्राम के ऊपर, ADHD एडिटिंग बोलता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस एडिटिंग है। एलिमेंट्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, एनिमेशन हो रही है, साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत वॉइस वाली एडिटिंग थी, उसे देखे तो बहुत सारे लोगों का सर दर्द होता था। अब क्या है, एडिटिंग आना वो स्टाइल से धीरे धीरे शिफ्ट होकर 3D वाली एडिटिंग पर आने वाली है। एंड हम देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स है वो 3D एडिटिंग बता रहे हैं। 3D वेबसाइट्स एंड 3D जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो ज़्यादा ट्रेंड पे आ रहे हैं। उसके ऊपर यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा। दैट्स वाई 3D एडिटिंग वो फ्यूचर होने वाला है एडिटिंग में। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स को 3D एडिटिंग या 3D एडिटर्स चाहिए। अब 3D एडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपने 3D मॉडल्स को अपने एडिटिंग में यूज़ करना है फॉर क्रिएटिंग विजुअल्स। लेकिन जो 3D मॉडल्स है उसे बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज 3D मॉडल बनाने में बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर आपको डिज़ाइन बनाना होगा, डिज़ाइन बनाने के बाद स्कल्पटिंग करना होगा, स्कल्पटिंग करने के बाद मेश बनाना होगा, कलर करना होगा, रिगिंग करना होगा, एनिमेशन होगा। इतना बड़ा प्रोसेस है। एंड अगर आप एक मॉडल बनाने अगर मैनुअली बैठे तो आपको 2 महीने आराम से लग जाएंगे। तो दैट्स वाई ये एआई टूल है ना, आपका ऑलमोस्ट 80% काम आपके लिए करके देगा। आपको एक ज़बरदस्त 3D एआई टूल आपको बना के देगा फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स एंड फ्रॉम अ रेफरेंस वीडियो। जो कि ये 3D मॉडल्स आप अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर कौन सा भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर आप ज़बरदस्त 3D सीन्स एडिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा टूल है वो है लियो एआई। तो लियो एक हमारा बेसिकली टेक्स्ट टू 3D मॉडल है, 3D जनरेशन एआई टूल। एंड वी विल स्टार्ट विथ लियो। एंड ये आप देख सकते हैं चैट बॉट इंटरफेस है। तो मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वांट अ ब्लू लैम्बोर्गिनी, ओके। एंड लास्ट में लिखा हूँ डिज़ाइन शुड बी गुड, ताकि ये थोड़ा अच्छा मॉडल हमें डिज़ाइन करके दे, ओके। सो मैं इसे एंटर करता हूँ, क्लिक टू स्टार्ट। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ जो भी आई थिंक हमारा 3D मॉडल बन जाएगा। तो हम यहाँ आ चुके हैं। ये जो एआई टूल का जो मेन डैशबोर्ड है उसके सामने तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो अब हमारा प्रॉम्प्ट इम्प्रोवाइज हुआ है बाय एआई मॉडल इटसेल्फ। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। ये स्केचिंग वाला पार्ट है। अगर आपके स्केचेस है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, तो आप इसे अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज मेरे पास कोई स्केचेस नहीं है, तो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी की इमेज गूगल पे ढूंढकर मैं इसे अपलोड करूँ। एक चीज़ जो मेक श्योर करें कि कभी भी आप इमेजेस ले रहे हैं तो फ्लैट इमेजेस ना लें, थोड़ा बहुत साइड से जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी फ़ोटोज़ लें, ताकि फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू दोनों मिले। उससे क्या है, 3D मॉडल बनाने में आसानी होती है। यहाँ हम लोग जनरेट करें। एंड जो टूल है बहुत वियर्ड इमेजेस के साथ सामने आया है। एंड यू कैन सी नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है। एनीवेज हम इमेज को इग्नोर कर सकते हैं, हमें एक्चुअली 3D मॉडल चाहिए। सो वी विल जस्ट क्रिएट द 3D मॉडल बाय यूजिंग दिस रेफरेंस इमेज और अ स्केच। लेट्स सी हमारा जो मॉडल है कैसा तैयार होकर आता है सामने हमारे। एंड लेट्स सी, तो यह मॉडल हमारे सामने आ चुका है। एंड यू कैन सी मॉडल इज़ नॉट गुड। एंड ये रीज़न क्या है इसकी, ये मॉडल इसलिए ऐसा दिख रहा है बिकॉज द रेफरेंस इमेज सही नहीं थी। फिर से रेफरेंस इमेज को चेंज करता हूँ, अपनी जो लैम्बोर्गिनी उसे ऐड कर वापस जनरेट करता हूँ। तो रेफरेंस इमेज की वजह से मॉडल आना पूरा मैसअप कर दिया है हमारे लियो एआई ने। वन मोर ट्राई अगेन सेम इमेज, तो वापस जनरेट करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड जनरेशन में भी हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं।
तो ये थोड़े पैरामीटर्स तो बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम चेंज करेंगे एंड मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों चेंज करना चाहिए। अगेन सेम इमेज, ओके। तो मेरे को लगता है ये जो गाइडेंस वाला जो स्केल है उसे हमें चेंज करना होगा। 100% मीन्स मोर क्रिएटिव, दैट मीन्स आपका जो भी आउटपुट है उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होगी। गाइडेड मीन्स आपके जो रेफरेंस इमेज है वो उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा एंड रैंडमनेस कम होगी बेसिकली आउटपुट में। तो मैं इसका जो क्रिएटिवनेस लेवल है उसको पूरा 0 करके गाइडेड लेवल पे लाता हूँ, ताकि हमारी जनरेशन एंड आउटपुट में जो रेफरेंस इमेज है वो सही बने, जो हमारी लैम्बोर्गिनी बने। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये हमारा जो थंबनेल है उसको उठा के यहाँ पटक दिया है एंड आई डोंट नो वाई। इमेज तो लैम्बोर्गिनी की है, फिर भी ये सीन आया है। लगता है कि हमें इमेज को आना आई थिंक रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने के बाद आई थिंक वी विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। कर दिया है एंड वी विल गो फॉर सेम डैशबोर्ड में एंड यस यू कैन सी आफ्टर कपल ऑफ जनरेशन्स मेरे को मेरा जो मॉडल चाहिए था वो मॉडल मेरे सामने है। एंड अब ये जो मॉडल है एकदम करेक्ट रेफरेंस एंड स्केच इमेज हमारे सामने आया है। तो आना आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपका जो भी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा, सेकंड जनरेशन में भी नहीं मिलेगा, शायद थर्ड या फोर्थ जनरेशन में आपको मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन द प्रॉम्प्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द टूल विच यू आर यूजिंग। That's why be patient and try to adopt the iterative system। iterative प्रैक्टिस करें, बार बार प्रॉम्प्ट लिखकर उसे इम्प्रूव कर कर आउटपुट जनरेट करें। जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना ज़्यादा आप आउटपुट जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। आप देख सकते हैं कि हमारा 3D बॉडी मैश सामने आ चुका है एंड इसमें आप टेक्सचर्स एंड कलर्स ऐड कर कर इसे आप अपने क्या बोलते हैं इसे आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर कर यूज़ कर सकते हैं। अगेन वी विल गो विथ गेम कैरेक्टर जो कि मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ। अगेन सेम प्रॉब्लम है, पहला जनरेशन सही नहीं आया, फिर दूसरा जनरेशन सही आया है एंड उसके बाद फिर मैं इसका 3D मैश आपके सामने लोड कर कर बताता हूँ। नेक्स्ट AI टूल हमारे पास है Eraser.ai एंड ये जो हमारा टूल है वो डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये बेसिकली आपका जो भी कोड है या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए आपको सिस्टम डिज़ाइंस एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स आपको जनरेट करके देगा। तो इसका एक ज़बरदस्त ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले क्या है, हमारे कने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स है या फिर डेवलपर्स है। पहला जो मैं बोलता हूँ फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, जो रिसेंटली मॉन्स्टैक सीखे हैं एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये डेवलपर्स क्या पहले फ्रंट एंड बनाते हैं उसके बाद बैक एंड की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या, अगर आप बैक एंड में थोड़ा बहुत भी चेंज करें तो आपको फ्रंट एंड को पूरा चेंज करना पड़ता। अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी है सेकंड टाइम डेवलपर्स। ये क्या करते हैं, पहले बैक एंड डेवलप करते हैं उसके बाद फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज आप API से आप अपने फ्रंट एंड को अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर इधर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेकंड टाइम जो इंजीनियर्स है या डेवलपर्स हैं ये कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सिस्टम डिज़ाइंस या डेटा फ्लो डायग्राम्स नहीं बना सकते। इससे क्या है, फ्यूचर में अगर आपके सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप है ना उसे ईजिली डिबग नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस सिस्टम डिज़ाइंस आर वेरी मच यूज़फुल इन डेवलपमेंट प्रोसेस बिकॉज आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता है कि आपका डेवलपमेंट कैसे होने वाला है। एंड जो भी न्यू डेवलपर्स जो आपके प्रोजेक्ट में फ्यूचर में ऐड होंगे उनको भी आप अच्छे से समझा सकेंगे कि भाई हम कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एंड हम इस एप्लीकेशन से क्या करने वाले हैं। सो ये ऑटोडेस्क ड्रॉप डाउन है, उसमें आप डिफरेंट टूल्स डिफरेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्लाउड आर्किटेक्चर के पास जाएंगे। क्लाउड आर्किटेक्चर को हम जनरेट करेंगे एंड यू कैन सी द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रॉमिसिंग। देख सकते हैं हम लैंडिंग पेजेस है उसे API गेटवे से कनेक्ट कर कर फिर API से डेटा 3 डिफरेंट APIs के बटरा रिव्यूज़ API है, रिकमेंडेशन API, फिर ऑथराइजेशन API है, फिर वहाँ से API जो भी डेटा है वहाँ से आइटम API एंड सर्च API में जाता है। एंड यहाँ आप डिफरेंट डेटाबेसेस का भी इंटीग्रेशन देख सकते हैं। रिकमेंडेशन AI कहाँ यूज़ है वो भी देख सकते हैं, सर्च AI कहाँ यूज़ हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो आपको आना एक ग्लांस में आपका प्रोजेक्ट पूरा समझ में आएगा इन फ्लो चार्ट की मदद से। तो हम एक और जनरेट करेंगे, हम वी विल सर्च वन मोर नाउ वी विल जनरेट सीक्वेंस अगेंस्ट डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करेंगे। इसमें सीक्वेंस का जो फ्लो चार्ट है उससे आपको हेल्पफुल, सीक्वेंस का जो फ्लो डायग्राम है वो आपको समझाएगा कि आपका जो डेटा जो फ्लो हो रहा है वो API में कैसा डेटा फ्लो हो रहा है एंड आपका API बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग का जो API का जो फंक्शन है उसका एक फ्लो चार्ट है एंड सिमिलर स्टफ है।
तो आप देख सकते हैं नाउ वी विल जनरेट एंड यस यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक फ्लो डायग्राम का आपको एक कोड मिलेगा जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। हम डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस इफ़ यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, स्पेशली सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यू शुड मेक सिस्टम डिज़ाइंस। एंड यस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फ्यूचर में इस वीडियो को थोड़ा बहुत बड़ा बनाऊंगा बिकॉज हर एक दिन एक नया टूल आते रहता है एंड हर एक एआई टूल के ऊपर 15 मिनट की वीडियो बनाना इट्स नॉट वर्थ इट। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ वीक में जो कि बेस्ट टूल्स फॉर द वीक का एक समरी दें, जो कि जितने भी एआई टूल्स है पास्ट वीक में उनमें से बेस्ट एआई टूल आपको मैं इस वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। इससे क्या है आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। डिफरेंट फील्ड्स को भी हम कवर अप करेंगे। आज डेवलपर्स एंड एडिटर्स के लिए एआई टूल लाया हूँ। अगले जो भी एपिसोड है, अगले जो भी वीडियो है उसमें डिफरेंट फील्ड्स में टैप इन करेंगे, जैसे कि मेडिकल हो गया, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोडक्ट मैनेजर एंड फाउंडर्स के लिए स्पेसिफिक एआई टूल्स, स्पेशली सेल्स पीपल एंड मार्केटिंग पीपल के लिए भी स्पेसिफिक एआई टूल्स हम रेकमेंड करेंगे एंड बताएंगे कि ये एआई टूल्स को यूज़ कैसे करना है एंड ये एआई टूल्स आपके जो भी काम में कैसे हेल्प आउट करेंगे। टिल देन, हाँ, फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।